हाँ? वह स्वर्गलोक में दो दो फंक्शन होते हैं, एक मालूम है कि नहीं? हाँ? एक पधारो का फंक्शन होता है, वो सैया में, फूल की सैया में पैदा हो, आओ आओ नाथ पधारो नाथ। हाँ? गणी खम्मा गणी खम्मा गणी खम्मा। हाँ? और फिर जैसे हमारे स्कूल में होता है ना सेंड ऑफ पार्टी, वो सेंड ऑफ पार्टी में तो हम लोग नाच गाना करते हो, लेकिन वो सेंड ऑफ पार्टी बहुत करुण होती है, करुण। स्वर्ग लोक की, उसको देखो अवधि ज्ञान है, अभी उसको जैसे नजीक आए ना समय कि अभी मुझे ये सब छोड़ छाड़ के जाना है, इतना दुख होता है, उतना दुख होता है उसको, उतना दुख होता है। तो कभी कभी इतना ज्यादा दुख होता है कि वो जीव मर के तिरियंश बन के उसी में कीड़ा बन जाता है, वो स्वर्गलोक में कीड़ा के स्वरूप में जीता है, मालूम है? हाँ, इतनी आसक्ति, इतना उसको अटैचमेंट हो जाता है कि वो अटैचमेंट किससे होता है, इतना ये सब ग्लैमर, ग्लैमर जितना होता है उससे उतना अटैचमेंट हो, इतना सब छोड़ छाड़ के मेरे को जाना है, और वो भी वो धारावी की झुपड़पट्टी में पैदा होना है मेरे को अभी यहाँ से। हाँ? वो गटर की बात ऊपर आने लगती है उसको समझ में आया, वो दुखी हो जाता है वहीं पे, और फिर इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि वहीं कीड़ा बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो अपनी बात कहाँ चली थी? उपपात, तीन प्रकार के जन्म है उपपात। पहला है उपपात, उपपात यानी वो फूल की सैया स्वर्ग में, और नरक में मटकी की हंडी, हंडी और उसका मुंह छोटा हो, और जो आएगा फिर परमाधामी। हाँ, આપણે મટકા કુલ્ફી ખાધી જ કે નહીં? એનું તો મોઢું મોટું હે, હે સમજાણે? મટકા કુલ્ફીમાં તો મોઢું મોટું હોય એટલે તમે ચમચી નાખી શકો, આમાં તો સીધું ઓલો ઓલું ગાલે, ભાલો ભાલો સિંગલ ઓલું હોય ને એરો વાળું, એ ઘુસાડે અંદર, ચાલ બહાર निकल। और वो शरीर कैसा है? हमारे शरीर में तो क्या है, खून, हड्डी टूट जाए, मसल्स कट जाए, ये सब से भाला भाला मारे तो हम जी नहीं सकते, हम खत्म हो जाते। उनके शरीर ऐसे हैं, काट दिए ना, आपके 100 टुकड़े कर दिए ना, वापस ज्वाइंट हो जाएंगे। तो वेदना तो हुई, वापस ज्वाइंट हो गए तो बोलेगा वापस ज्वाइंट हो गए, चल वापस काटो। तो अभी आप कहीं था जे भाई? हाँ, मैंने दियो आवाम का એક કામ કરો ભાઈ, સાંભળવાનું હમણાં ધ્યાન અહીંયા આપો, નહીં તો મારું ધ્યાન ત્યાં જાય। મેં કીધું આ ડોક્ટર સાહેબ આમ આમ કરે તો શું થયું ભાઈ? શું છે કે ડોક્ટર બધાને ધ્યાન રાખે, પણ આપણે ડોક્ટરનું ધ્યાન રાખવું પડે। હા, પણ હમણાં હમણાં આ હમણો ડોક્ટર સાહેબ કે સાહેબ ઘડી ઘડી જીવન શૈલી કે, અને શું કીધું, ક્ષણે ક્ષણે કરો, એટલે એને હી ઇઝ રાઈટ, ક્ષણે ક્ષણે યસ એબ્સોલ્યુટલી, ઇમિડિયેટલી એનર્જી આવી જાય। તમે બોલો ભાલો નાખીને લે, મને ખબર પડી ગઈ કે ભાલો નાખવા ગયા તમે।
જીવ થોડો સેન્સિટિવ છે. બહુ બહુ વિચારો છો. કઈ નથી થતું, આંગળી નહીં કરવાની. तो क्या बात थी? 3 प्रकारना जन्म. हाँ, तो नरक और स्वर्ग के जीव को उपपात जन्म बोलते हैं. अभी दूसरा हुआ गर्भज जन्म. गर्भज जन्म यानी संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय और संगनी मनुष्य पंचेंद्रिय. संगनी यानी मन वाले, जिसके पास मन है, भावनाओं के लिए मन है. तो जिसके पास मन भी है, ऐसे तिर्यंच भी होते हैं. पशु पक्षी जो होते हैं, पशु और पक्षी, वो हमारे जैसे पंचेंद्रिय संगनी पंचेंद्रिय जीव है. और मनुष्य वो भी संगनी पंचेंद्रिय जीव है. ये दोनों प्रकार के जो जीव हैं वो माता के गर्भ से पैदा होते, उसी उसका नाम पड़ा है गर्भज. और गर्भज गर्भ कभी होता है? स्त्री और पुरुष के संयोग से वो गर्भ के अंदर जन्म होता है, वो प्रक्रिया है उसकी. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ जन्म. तीसरा टाइप है समूर्छिम. समूर्छिम यानी कोई भी केमिस्ट्री हो गई तो उसके अंदर जीव पैदा हो गए. जैसे अभी हमने बताया कि आप थूकोगे तो आप देखेंगे, जो तमे जोशो कि महाराज साहेबो के अपना साधु साध्वी पर भगवंत होय तो ये हमेशा माटी में थूके, एटले माटी में एनु अस्तित्व बदलाई जाए, अस्तित्व बदलाई जाए. तमे कोई पण लाडवो खाओ, मोढ़ा जीभ पर नाखो ने एटले एनो आखो रस परिवर्तन थाय. लाड़ होय ए तमारा लाडवा साथे मळे, एना पछी जे केमिकल कंपोजिशन थाय इट्स नॉट लड्डू, इट इज डिफरंट. मोढ़ामां ज एनु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दिस देट अहींयाथी ज शरू थई जाय बधुं विभागीकरण. पछी त्यां अंदर जाय एटले ओलो एसिड ने बीजुं बीजुं काम करे, एटले मोढ़ामां अडधुं चवाई जाय. कोण चावे? दांत नहीं, आपणी लाड़. समझ में आया? तो इतनी ताकत और इतनी शक्ति हमारे जीभ में, अरे यानी हमारे थूकने में होती है, थूक में होती है. आप थूक है, चलो ये भी याद आया, ये भी बता देता हूँ कि आपके शरीर के ऊपर कोई भी गुमड़ा हुआ है, रोग हुआ है, क्या बोलते हैं, स्किन रोग है, आँख के रोग हैं, तो उसके ऊपर आपका सुबह का थूक, ब्रश किए पहले का थूक, वो लगा दो. उससे बड़ा कोई इस दुनिया में दवाई नहीं है. कोई भी टिंचर आयोडीन के उसका बाप है ये. आपका ही शरीर का रोग आपके ही थूक से उसको आप सॉल्व कर सकते हो. दूसरे को भी आप लगाओगे तो उसको भी काम आएगा वो थूक आपका. कौन सा? वासी मुंह वाला थूक, जहां पर आप ब्रश करने से पहले. उसीलिए हमारे आयुर्वेद के अंदर सुबह में सबसे पहला जो मुंह में आप चीज डालते हैं वो बहुत महत्व की होती है. और इसीलिए आहार पद्धति के अंदर हमने बताया है, क्या बताया है? 3-4 चीजें रात को भिगोकर सुबह मेथी के दाने, अलसी के दाने, बादाम के दाने, खसखस के दाने, काली मिश्री, ये सब चीजें हैं, उसको भिगो के रखो. सुबह सबसे पहले कुछ भी खाए बिगर, ब्रश किए बिगर उसको चबा दो. वो आपकी लाड़ के साथ मिक्स होकर जो अंदर जाएगा, आपका डाइजेशन का कोई भी रोग पैदा नहीं होगा. तो हमारे थूक के अंदर इतनी ताकत है एज अ मेडिसिनल वैल्यू.
समझ में आ रहा है? तो इस थूक के अंदर हम पेशाब करते हैं या संडास जाते हैं, वो क्या है? व्हाट इज दैट प्रोडक्ट? इट इज नॉट वेस्ट मैन, इट इज दैट वेस्ट विच आवर बॉडी कुड नॉट डाइजेस्ट, बट इट हैज गॉट ऑल द मिनरल्स. खातर नहीं તમારે, ખાતર, खातर. अभी समझ गए मोरारजी कोला? हाँ, आपके शरीर के बहुत सारे रोग खुद के पेशाब पीना शुरू कर दो. हाँ हाँ लोग कहते गौमूत्र, अरे तेरा खुद का मूत्र लगाना भाई, गाय को कहां ढूंढने जाएगा तू? हाँ तो हमारा, हम जिसको वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है. तो ये भ्रम में मत रहना. हमारा बॉडी से जो निकलता है ना, भगवान ने शास्त्र में बताया भैया, उसको बहुत अच्छी तरह यूज करो, इस्तेमाल करो. हाँ, तो हमारा शरीर उस समय, शरीर को जरूरत नहीं था. सपोज आप कोई चीज खरीद के लाते हो, ठीक है, तो आपकी जरूरत है अमुक, और आपको पूरा वो क्या बोलते हैं डिस्काउंट मिलता है, तो आप उठा के लेके आते हो. तो आपका जितना उपयोग है उतना हो गया, उसके बाद वो पड़ा रहता है. आपके लिए क्या हो गया? वेस्ट है. रियल में वेस्ट है क्या? अब समझ में आया? सेम थिंग, हमारे मल मूत्र और पसीने जो हम डिस्चार्ज करते हैं, भगवान ये बोलते हैं दीज आर नॉट वेस्ट, योर बुद्धि इज वेस्ट. हाँ, वो ब्राह्मणની જેમ ત્યાં પેશાબ કર્યો કપડા બદલ, સંડાસ ગયો તો કપડા બદલ. અરે હું ઘેલ સફીના, આ બધું મિનરલ કહેવાય. તારા સંડાસમાં એ મિનરલ છે. જો તારા સંડાસમાં મિનરલ ન હોય તો ખેતીમાં નાખે ને અનાજ જો ઝગાઝગ पैदा થાય. હું કામ થાય ભાઈ? कोई यूरिया फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है. व्हाट इज यूरिया? इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड. देखो अब यूरिया की बास, यूरियाની વાસ સૂંઘી છે કોઈ દિવસ? यूरिया फर्टिलाइजर, पेशाब જેવી વાસ આવે. समझ में आया? सो वी आर व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ जीवन शैली. ये हम विषयांतर नहीं हुए हैं. वी आर ऑन राइट ऑन द डॉट. दिस लॉ ऑफ नेचर हैज प्रोवाइडेड लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर बॉडी वी आर नॉट अवेयर ऑफ. So pollution is not about only spiritual evolution, it is about your physical, mental, financial, relationships, social and family, and spiritual. So whatever we have in our body, it is precious. समूर्छिन जीव अगर पैदा होते हैं आपके मल मूत्र और पसीने से, तो उसमें ताकत कितनी है आप समझ लो. So it is not a waste. But if you are disposing it, dispose in such a way that it goes into recycle. परमात्मा महावीर को आज के साइंटिस्ट बिगेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा महावीर ने ये कहा है कि आपको मालूम है पहले के जमाने में पेशाब लगे, संडास करना है तो खेत में जाके करो. क्यों ऐसा बोला था? रिसाइकल होने के लिए. वो वेस्ट नहीं है, वो जमीन को उसकी जरूरत है. क्योंकि आपने क्या किया, उसमें से अनाज पकाया, अनाज में से उसको पकाया, उसको पकाकर आपके अंदर डाला,
आपके अंदर डाला तो उसमें से 10% डाइजेस्ट हुआ, 90% बाहर निकल गया। तो वो 90% रिसाइकल करो नेचर में जाके। और अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, अभी हम कहां जाते हैं, संडास पेशाब वॉशरूम में जाते हैं, और कहां जाता है वो भगवान जाने, वो दरिया में जाता है। अभी जो पानी इतना बरस रहा है, लोग कहते हैं पानी का शॉर्टेज है। अरे कौन सा शॉर्टेज है भाई, इतना भर भर के बरस रहा है बारिश। हमको जो ईश्वर की इतनी असीम असीम कृपा हो रही है, हम उस वो 7 लेक के ऊपर पूरा बंबई क्यों डिपेंडेंट हो रहा है भाई? अपने अपने घर में बनाओ। हमारे खेत खलिहान में, हमारे जो विलेज लेवल की लाइफ के अंदर किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो पानी बरसता है वो ऐसी जमीन और ऐसे टांके बनाए जाते थे कि वो पानी जाके उसमें जमा हो जाए, और जब खेत में लगे तब उसी में से पानी खेत में डाले, और खेत में गया हुआ पानी वापस उसी टांके में जाता है। हमारे पूर्वज के अंदर कितना रिसाइकलिंग प्रोसेस થાય જ નહીં ને, કારણ કે એનું એ જ રીતે રચના કરી છે। ખેતી હોય એની નીચે એવા પથ્થર ગોઠવેલા હોય કે એ પથ્થરમાંથી સીધું સરીને એ પાણી તમારી વાવમાં આવે, કુવા કહો કે વાવ કહો કે જે કહો, बावड़ी को, तो वो पानी अपने आप वहां जाकर रिसाइकल होता है। बावड़ी में से आपने उसमें डाला, खेत में डाला, जितना वो खेत को जरूरी था उतना उसने एब्जॉर्ब किया, बाकी का पानी कहाँ गया? वो नीचे के लेवल पे ऐसी चैनल्स बनाते थे तो नीचे से वापस वो उसी में जाता था, वो भी फिल्टर होके जाएगा। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो भी जाता है, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं पेशाब और संडास जो है, इट इज नॉट वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज हाई रिच मिनरल्स। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात कहां से निकली? अपनी ये 5 समिति में से निकली। वेस्ट डिस्पोजल, नथिंग इज वेस्ट डिस्पोजल, इट हैज टू बी रिसाइकल्ड। और इसके अंदर ये खास करके केयर एंड शेयर के अंदर बात किया है कि हर साधु साध्वी को बताया जाता है कि आपके ये वेस्ट डिस्पोजल किसी को नुकसान हो ऐसा डिस्पोज नहीं करना है। अभी तत्वार्थ में भी आया, उत्तराधन में भी आया, हर साधु साध्वी को ये चेतावनी है। हम लोग तो अपना दरिये में जाने वाला वेस्ट डिस्पोजल करते हैं। एक पेशाब किया और फ्लश खींचा तो डाइल्यूट हो गया, पानी बन गया, वो 10 लीटर पानी ठोक दिया उस पेशाब में, तो पेशाब की जो मेन वैल्यू है वो 0 हो गई। संडास किया तो उसकी भी हालत वही, वो लिक्विड हो जाता है फिर, और फिर वो लिक्विड होकर हम लोग उसको दरिये में डिस्पोज करते हैं। इट्स अ ब्रिटिश सिस्टम, वेरी वेरी नॉन साइंटिफिक सिस्टम। पहले के जमाने में जब ये संडास वगैरह शौचालय आए, तो पहले के जमाने में ये सिस्टम हुआ करती थी कि नीचे वो टांकी रहती थी, और वो टांकी वो म्युनिसिपालिटी वाला आके दूसरी टांकी रख के जाए, वो टांकी लेके जाए और वो जाके खेतों में डालवाए। ऐसा रिसाइकलिंग प्रोसेस मैंने देखा है, पोरबंदर में देखा था मैंने। नमो हंताणम, नमो हंताणम, नमो जिणाणं जीयभयाणं, नमो हंताणं, नमो जिणाणं जीयभयाणं, नमो हंताणं, नमो जिणाणं जीयभयाणं, नमो हंताणं,
हन्ताणं नमो जिणाणं जीयभयाणं नमो हरि हन्त